इसराइली फजाइया का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर बड़ा फजाई हमला। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक दर्जनों अफराद की शहादत का खदशा। 3 रोज के दौरान 8 अस्पतालों को निशाना बनाया गया। डॉक्टरों की आलमी तंजीम का कहना है कि गजा का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहा। 34 रोजा बमबारी के बाद शहर खंडर का मंजर पेश करने लगा। मगरबी किनारे में भी सूरत हाल संगीन। जनीन मुहाजिर कैंप पर इसराइली हमलों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतों की तादाद 10,812 हो गई। 4,412 बच्चे, 2,918 खवातीन शामिल। गजा में हर 10 मिनट के दौरान एक बच्चा शहीद, 2 जख्मी। मलबे तले 1,300 से जायद बच्चों के दबे होने का खदशा। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 10.5 लाख से जायद लोग बेघर। आलमी इदारे सेहत ने गजा में बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। बरतानी रुकनी पार्लियामेंट नाज शाह गजा के बच्चों का जिक्र करते हुए अबदीदा। लेबर पार्टी के MP इमरान हुसैन ने गजा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजन ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इसराइल गजा में जंगबंदी पर राजी हो गया। तर्जुमान अमरीकी सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने बड़ी खबर सुना दी। कहते हैं आज से यौमिया 4 घंटे के लिए शिमाली गजा पर हमले नहीं होंगे। नकल मकानी के लिए इंसानी बुनियादों पर 2 राहदारियां खोली जाएंगी। कोशिश करेंगे गजा में रोजाना कम अज कम 150 इमदादी ट्रक दाखिल हो सकें। अमीर कतर आज मिस्र में सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इसराइल ने गजा में इंसानी इक़दार की धज्जियां उड़ा दी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान बरस पड़े। कहा इसराइल स्कूल, मसाजिद, गिरजाघरों, अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है। चार्ली हेब्डो पर हमले में 25 अफराद की हलाकत पर आलमी रहनुमाओं का इज़हार यकजहती। गजा में हज़ारों शहादतों पर खामोशी क्यों? गजा में इमदाद भेजने का सिलसिला जारी रखेंगे। इसराइली जारहीत के खिलाफ हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी। ज़मीनी कार्रवाइयों में दुश्मन के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। हिजबुल्लाह का इसराइली शहर गलीली पर टैंक शिकन मिसाइल से हमला। मकबूजा इलाके मतीला में भी हिजबुल्लाह ने सेहूनी ठिकाने को निशाना बनाया। शीवा फार्म्स में इसराइली ड्रोन तबाह। सेहूनी फौज ने भी तस्दीक कर दी। यमन के हूसी बागियों ने यमनी समुद्री हदूद के ऊपर परवाज करने वाले अमरीकी ड्रोन को मार गिराया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सरगोधा, जंग, शोरकोट और चिन्योट में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम सर्द हो गया। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए और बिजली की आंख मचोली। 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। बारिश के बाद स्मोक का जोर भी टूटने लगा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में फजाई आलूदगी कम होने लगी। दुनिया भर में फजाई आलूदगी के एतबार से इस सरे फहरिस्त सूबाई दारकूमत 10वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 से 134 पर आ गया। बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क बर्फबारी के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। इंतजामिया का सयाहों को बालाकोट की तरफ सफर से गुरेज का मशवरा। दीरबाला के सियाहती मकाम बाड़गोई टॉप पर शदीद बर्फबारी। दीर से थल, अपर दीर और कालाम सवाद के दरमियान ट्रैफिक बंद। तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन की करप्शन की होशरुबा दास्तान। फरद शहजादी और फरहा गोगी के असासों में 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। 2018 में हुकूमत के ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। 48 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद काला धन मुख्तलिफ तकर्रुर और तबादलों और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत वसूल किया। PTI और बाकी तमाम जमातें जो हैं उनके साथ हम बैठना चाहते हैं, उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। शहद दें, अपना हिरन का गोश्त दें या देसी मुर्गी दें,
हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। ज़रदारी साहब को अपनी पार्टी का सरबराह होते हुए पूरा हक हासिल है कि वो लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकें और लाड़काना के वज़ीर आज़म के लिए रास्ता हमवार करें। पीटीआई से 9 मई वाले टोले को निकालकर बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए तजवीज़ सामने रख दी। कहा, चेयरमैन पीटीआई को ऊँटनी का दूध दें या शहद, हरन का गोश्त दें या देसी मुर्गी का, कोई एतराज नहीं। आसिफ अली जरदारी को हक है वो लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकें और लाड़काना के वज़ीर आज़म के लिए राह हमवार करें। जो शख्स अपनी औलाद का नहीं वो हमारा कैसे होगा, नया पाकिस्तान फरहा गोगी बना रही थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का टेक्सला में जलसे से खिताब। कहा, घर में तिजोरी भरी जा रही थी, आप नहीं बोले क्योंकि आप खुद इसमें शामिल थे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, जो लीडर कहता था सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने घर में आते करप्शन के पैसे पर आंखें बंद रखीं। टेक्सला से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, महंगाई से अवाम की जान छुड़ानी है, तरक्की के सफर का फिर से आगाज होने वाला है। पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने बहादुरी और वकार से सियासी इंतकाम के सया दौर का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी का अवामी राबिता मुहिम तेज करने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे खैबर पख्तूनख्वा को हतमी शक्ल दे दी गई। बिलावल 16 से 22 नवंबर तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। पार्टी चेयरमैन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। दौरे का आखिरी रोज बिलावल भुट्टो चित्राल में गुजारेंगे। MQM राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी इत्तेहाद पर अरकान को आगाह किया जाएगा। लीगी वक्त की आइंदा मुलाकात से मुतालिक मुशावरत करेंगे। 26 नवंबर को कोरंगी में जलसे की तैयारियों पर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मुल्क भर से पार्टी टिकटों के लिए दरखास्तें तलब कर लीं। दरखास्तें दिसंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। टिकटों की तकसीम के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। पार्टी तर्जुमान सेनेटर कोहदा बाबर कहते हैं, इलेक्शन में मुल्क भर से उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इंतखाबात में BAP एक बड़ी पार्लिमानी जमात के तौर पर उभरेगी। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर अपनी राह हमवार कर ली। कीवीज ने 172 रन का हदफ 24वें ओवर में हासिल कर लिया। डेविन कॉनवे ने 45 और रिचन रविंद्रा ने 42 रन की इनिंग खेली। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को 3 विकेटें लेने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। न्यूजीलैंड की टीम आखिरी ग्रुप मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गई, जिसके बाद अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। अफगानिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना ख्वाब बन गया। आज जनूबी अफ्रीका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने पर ही सेमीफाइनल की राह हमवार हो सकेगी। दोनों टीम्स इवेंट के 42वें मैच में अहमदाबाद में दिन 1:30 बजे आमने सामने होंगी। क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा? बात अगर मगर से निकलकर नामुमकिन को मुमकिन करने तक पहुंच गई। कल इंग्लैंड से जीतना काफी नहीं रहा। ग्रीन शर्ट्स पहले बैटिंग करे तो 300 रन्स बनाकर इंग्लिश टीम को सिर्फ 13 रन्स पर आउट करना होगा, यानी 287 रन्स के मार्जिन से जीतना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड पहले खेला तो इसे 50 रन्स पर आउट करके 17 बॉल्स पर हदफ पूरा करना होगा। क्या बाबर 11 ये मोजज़ा दिखा पाएगी? शायकीन क्रिकेट हैरान कम, परेशान ज्यादा।
कौमी टीम के कोलकाता में डेरे ईडन गार्डन्स में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग ड्रिल्स के साथ नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। शादाब खान और हारिस रऊफ मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रेनिंग में शरीक। पाकिस्तानी टीम अपने अगले मैच में कल इंग्लैंड का सामना करेगी। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान वज़ीर सेहत में ठन गई। डॉक्टर साद खालिद का जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर के अहकामात मानने से इनकार। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा डॉक्टर साद अस्पतालों को बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम रहे। बदनीयती की बुनियाद पर जायजा इजलास को 3 बार मुलतवी कराया। जवाब मांगने पर बेबुनियाद और झूठे बयानात पर उतर आए। अपनी मर्जी का सिगरेटरी लगाकर जाती एजेंडा चलाना चाहते हैं। अफगान शहरियों का महफूज और बाइज्जत इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 4119 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान पहुंच गए। अब तक कुल 2,07,758 अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का वाज़ेह इशारा। 3 साल का बॉन्ड 2% और 5 साल का 1% सस्ता फरोख्त किया। बॉन्ड्स की नीलामी का हदफ 160 अरब रुपए था, ताहम बैंकों ने 963 अरब रुपए के ऑफर जमा कराई। मॉनिटरी पॉलिसी का अगला इजलास दिसंबर में तलब। कोयटा में कोंगो का एक और केस सामने आ गया। मरीज जिस्म और सरदर्द, नाक से खून आने की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल। मरीज का ताल्लुक कोयटा के जिनाह टाउन से है। रवां साल बलूचिस्तान में कांगो के 61 केसेस रिपोर्ट। वायरस के बायस 18 अफराद जाँ बहक हो चुके। इब्राहिम हैदरी कराची के माहीगीर यूनुस बलोच की समुंदर से लॉटरी निकल आई। 70 करोड़ रुपए की सुआ मछलियां शिकार कर ली। फिश मार्केट में 70 करोड़ रुपए में फरोख्त। और इस्लामाबाद में सजा लोक विरसा मेला आज़ाद जम्मू कश्मीर पैवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। खूबसूरत कश्मीरी पहनावे और दीदा सेब ज्वेलरी हर देखने वाली आंख को अपनी तरफ खींचती है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।